दगड़ियों गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दगड़ियों एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ तुम्हारे भाई ने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है फिर। और आज व्लॉग स्टार्ट अपने भाई के साथ कर रखा है, नितिन भाई के साथ। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हल जोत क्या गए खेत में? ना यार, आज नहीं अच्छा होता। अच्छा अब ग्वाला हो जाता हूँ। अच्छा, तो नितिन भाई आप ग्वाला जाने को रेडी हो चुके हैं फिर, और आप धूप भी आ चुकी है हल्की फुल्की दगड़ियों। तो अब मेरे को भी जाना है खेत में, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा मैं खेत में। जरा आपको यहाँ का हाल समाचार दिखा देता हूँ, फिर जाता हूँ मैं छटगन खेत में। तो ये देखिए दगड़ियों, सुबह सुबह तोरिया तोड़ के ला चुकी है हमारी ताई जी। ये सब्जी हो रही है। हाँ ठीक है। ओ, अरे ताई जी, ताई जी तुम उनको बधाई दे जी। ओ ताई जी को बहुत बहुत बधाई। और बधाई इसलिए दगड़ियों क्योंकि ताई जी के ना जो बड़े बेटे हैं उनका लड़का हो रखा है ना, उनका लड़का हो रखा है, तो ताई जी को तभी मैं बधाई पात्र है ताई जी ना। तो हाँ, और कल ही हो रखा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया ना। और ताऊ जी भी हमारे देखो ये देखो दगड़ियों, सुबह सुबह की बुध भी देख रहे हैं, सब सब्जी खेतों से तोड़ तोड़ के ला रहे हैं दिन के लिए, टपकी के लिए। ताई जी वहाँ देखो तोरिया लेके आ रखी है, और ताऊ जी यहाँ देखो ये लाई को धो के अंदर से बाहर ला रहे हैं। हाँ, लाई और तोरिया दोनों दोनों मिक्सर। हाँ, छिप 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 वही मानो ना छिप 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 छिप। बाप रे, इसके सींग देखो, मुझे मारने आ रहे हैं। अरे मानो नो यार यो यो बाप रे, अरे मानो नो यार पकड़ियो। बबली दीदी भी जा रही है अब ग्वाला को, ये है बबली दीदी की बकरियां। बूबू भी आ गए बैल लेकर। यो बोलते सींग ले आखन का जनी हो। ओके सर, ओके ओके। लोगों की क्या क्या पूछ चल रही है अभी करके ना, सब कुछ पता होना चाहिए। और देखो हमारे बगल वाले बूबू भी यहाँ गाव ला चुके हैं, खेत से गाव तोड़ के। देखो ये खेत की शुद्ध हरी भरी सब्जी। तो देखो ये आजकल ना ज़्यादातर हरी सब्जियाँ खेत में बहुत लग रखी है, तो दिन के टपकी के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ गाव, लाई, तोरिया ऐसी टाइप की सब्जियाँ ना, और मज़ा आता है इनको खाने में। जो ही बात टपकी, हा। और अम्मा की भी यहाँ बुच्च चल रही, देखो मेरी यहाँ अम्मा मिर्ची को काट रही है, ये खेत की लाल मिर्ची। तो दगड़ियों अब मैं जा रहा हूँ खेत की, और ये पानी का थर्मस लेके और मिलिए हमारे ताऊ जी से। ताऊ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लकड़ पिताड़ झगड़ों को ताऊ जी अलग कर रहे हैं, देखिए ना। ताऊ जी की यहाँ बुद्ध देखो, कितनी सारी लकड़ियाँ फाड़ दी ताऊ जी ने। आज तो कमाल कर दिया ताऊ जी, गजब गजब गजब। और ये है हमारी भानु दी, कहाँ जा रहे हैं आज? मांग में। ये देखिए अपना झोला पुतरी उतरी बांध कर ने जाओ भैया जाओ। तसा है भाई तो ओ ड्यूट में आप झोले ले जाना बता ऑफिस तक। तो इमा कागजात यहाँ सब क्या, सेब चाह पानी। ओए यहाँ नंतिनों को देखिए दगड़ियों, ये खेत से झाड़ पात को काट रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि अब इनका भी हल जोतना होगा यहाँ। ये तो जितना भी यहाँ खेत में हरा झाड़ पात जम रखा है, ये दातुल से इनको काट रहे हैं। ये अब मैं आ चुका हूँ ताऊ जी के साथ यहाँ। आहो ओ या हस्या बिनवा हो। तुम बोल रहे हैं नाम की बताओ जी? सारा बिनवा। अच्छा चल, ये देखिए दगड़ियों, ये है हल, ये है पहाड़ों के किसान हैं। ये है पहाड़ों के किसान। आहो तो दगड़ियों यहाँ जोता जा रहा है हमारा खेत, और ये है हमारा पावर वीडर खेत जोतने वाला, जिसको मैं मशीन भी बोलता हूँ। तो अभी फ़िलहाल पापा खेत जोत रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं जोतूंगा। तो ना ये खेत से धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, तो पापा ने देखो मुंह में चुन्नी बांध रखी है।
हमने खेत भी जोती दिया है, लगभग आप पूरा हो ही चुका है। और इस खेत में हमने मसूर बो रखा है, अभी मसूर का छिड़काव भी कर ही दिया पापा ने। दूसरा खेत भी हमने जोत दिया है, एक खेत तो हमने कल ही जोत दिया था, तो अब ये खेत जोत के हमने मशीन पहुंचा दी है तीसरे खेत में। तो अभी हमारे यहाँ दनाई छूट गई थी, जिससे झाड़ पात सेड़ते हैं, ये छूट गया था हमारे, तो मैं इसे लेने आ रखा हूँ यहाँ। और बाकी मशीन, पेट्रोल, टायर, पानी, जितना भी सामान है बाकी हमने सब तीसरे खेत में पहुँचा दिया है। उस खेत में हमें गेहूँ बोना है दगड़ियों। तो अब मैं तीसरे खेत में जाकर दिखाता हूँ कि हमारा तीसरा खेत कहाँ है करके। तो यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ और यहीं ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखो आप यहाँ का रास्ता देख सकते हो, इसी रास्ते से हम मशीन को ले गए जैसे तैसे शेर शार के। ये देखिए, तो ऐसा यहाँ का रास्ता है कुछ, ये देखो ये। तो इसी रास्ते से हम बड़ी मुश्किल से मशीन को ले गए और वो रखिए सामने मशीन। तो अब मैं वहाँ जाता हूँ। हो ऐसे उम्मीद नहीं, मम्मी यहाँ बैठ गई है शो में। तो मम्मी डाल रही है आप सबके लिए चाय। ओ अमो, आओ चाह पीला। होय होय आओ आओ। होय के बात ना है, पहले चाह पी जाओ। होय पप्पा लागी। बहुत बढ़िया। थकान लग गया मुँह, थकान लग रही है भगवान। चाह पीने को मौजूद है ये लुटी है जुन्ने ये लुटी खाएगा। मम्मी ला वो मुगदा का चिपका रहा हो कब का। कब का बराबर मुंह करो मेरे जान। ओए कब का बराबर मुंह करो मेरे जान। कब का बराबर मुगले रहो तो बस चिपका दे मुगले। मम्मी यहाँ गिलासों को साफ कर रही है, ये देखिए। तो एक गोल में यहाँ से देखो, ये रोपाई के टाइम में ना ये गोल बनाई जाती है हर खेतों में किनारे से पानी जाने के लिए। ये सिमार का पानी स्टोर हो रखा है यहाँ पर ये। और अब पप्पा जोतने लग गए हैं खेतों को। थोड़ी देर आप पप्पा जोतेंगे, फिर थोड़ी देर मैं जोतूँगा। ये देखिए गांव से हमारा खेत इतना दूर है। तो ये खेत तो फिर भी थोड़ा नज़दीक है, लेकिन जो हमने सुबह जोता ना वो खेत ये इसके पीछे साइड वाला था। तो वहाँ तक ले जाने में ना मशीन को बहुत दिक्कत हुई। और एक तो वहाँ की मिट्टी भी इतनी कठोर हो रही थी, मतलब कंधों में भी आप बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ के रास्ते भी ना इतने छोटे छोटे ना, यहाँ से ले गए हम मशीन को, तो बहुत दिक्कत हुई मतलब मशीन को ले जाने में। चलो अब यहाँ आ गई है, यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत नज़दीक ही है। फिर अभी दिन के टाइम में, मतलब शाम के टाइम में जब हम आएंगे, अभी दिन में खाना वाना खा के ना, अभी तो इस खेत को जोत के हम मशीन को अभी शायद वहाँ रख देंगे जो हमारे शुरू वाला खेत है, जो घर से भी दिख जाता है हमारे, वो जहाँ कल अम्मा और पापा गए थे वो झाड़ पात उखाड़ने के लिए। तो अभी वहाँ भी हल जोतना है, तो अभी तो नहीं जोतेंगे, दिन में आएंगे अब जोतने के लिए। पहले इस खेत को जोत लेते हैं, तो फिर आप दिन में आएंगे जब खाना वाना खा के आएंगे तब जोतेंगे। एक खेत बाकी हमारा, कल एक ऊपर साइड को था, वो वाला जो खेत मैंने कल दिखाया था ना आपको, थोड़ा बहुत क्लिप दिखा रखी थी, वो ऊपर को है। एक हमारे इसके पीछे, एक गेरा और एक वहाँ सबसे फर्स्ट में। ये खेत को जोतने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ये खेत ना थोड़ा बहुत गीला भी हो रखा है। क्योंकि यहाँ से देखो खेतों में ना, खेतों के साइड साइड से गोल बनाई गई है, तो जो पानी स्टोर हो रखा है, ये मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस वजह से ये मिट्टी थोड़ी बहुत गीली हो ही रखी है, तो उतनी कठिनाइयाँ नहीं हो रही है खेत को जोतने में। बाकी जो इसके पीछे साइड वाला हमारा खेत है ना, वहाँ तक ना ही गूल पहुँच रखी है और ना ही वहाँ पानी जाने का कोई रास्ता है। तो वहाँ ना गूल है ना कुछ पानी वानी है, तो वहाँ के खेत रूखे सूखे हैं। तो इस वजह से वहाँ की मिट्टी बहुत ही कठोर होती है। और इस साइड वाले खेतों की मतलब उतनी कठोर मिट्टी नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो पानी है ही। ये खेत भी जोत दिया अब ये। तो अब ये पावर वीडर को ले जाएंगे हम अपने वो ऊपर वाले खेत में जो हमारा फर्स्ट में है। तो अब पापा इसमें पहले टायर लगाएंगे, जो इसके ये खोदने वाले दांत हैं इनको निकालते हैं पहले। तो दगड़ियों जैसे तैसे इस मशीन को अब हमने चौथे वाले खेत पर अपने पहुंचा दिए। तो अभी वहाँ हमने थोड़ा शो में रख दिया उसको रेस्ट करने के लिए। तो अब बहुत ही तगड़ी धूप लग रही है, अब हम जाते हैं घर को। अब सीधा हम नहा धो के खाना वाना खा के आएंगे, अब बहुत थकान लग रही है। तो आगे आगे पापा जा रहे हैं, अब घर को जाते हैं अभी फ़िलहाल। अब हमारे
एक लास्ट खेत और इस इलाके का हमारा ये बच रहा है, बाकी फिर हमारी दूसरी जगह और खेत है, लेकिन अब ये यहाँ का लास्ट खेत हमारा। तो इसको अब हम बाद में आएंगे, थोड़ा खाना खाने के बाद ही आएंगे। अब बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है, तो अब हम जा रहे हैं घर को। बस इल्ल जाने है, जान से इल्ल छोमा घरियो। अब ताकत उन्होंने यार घर जड़े दगड़ियो। इल्ला लधर जाना मन करना होगा। आज खाने में है झोई भात और टपकी। टपकी है लाई के पत्तों की और गडेरी की। बाकी और सभी ने खाना खा लिया है, मैं अभी नहाकर आया हूँ, तो मैं सबसे लास्ट में खाना खा रहा हूँ, तो अब मैं भी खाना खा लेता हूँ। तो दगड़ियों खाना वाना खा के फिर से निकल चुके हैं हम अपने खेत की ओर। तो ये मैंने पकड़ रखा है 2 लीटर पेट्रोल अपने हाथ में। उसमें पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है मशीन में जो हल जोतने वाली है, तो मैं ले जा रहा हूँ पेट्रोल और पापा पीछे से आ रहे हैं पानी और दनाई। तो पहले आप पापा ये खेत से झाड़ पात को इकट्ठा कर रहे हैं, जितना पापा ने परसों उखाड़ रखा था खेत से। मशीन के टायर बदलकर अब इसमें ये मशीन के दांत लगाते हैं। तो ये दांत भी लगा दिए हैं। अब जो ये आगे वाला टायर है ना, इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं हम। देखो आप ऊपर वाले में लगाएंगे, अभी तक ये टायर नीचे हो रखा था। और अब जो ये हैंडल इसका है, इसको अपनी हाइट के अनुसार सेट करेंगे आप। मतलब जितनी हाइट है, जितने में हम इसको दबा सकते हैं उसके अनुसार ना। अब जैसे मेरी हाइट या पापा की हाइट अभी लगभग सेम है, तो हम अपनी हाइट के अनुसार देखो अब इसको सेट करेंगे। आए ये भी हो चुका है। और यहाँ इसका ऑन ऑफ करने वाला बटन, ये देखिए अब यहाँ से ऑन कर दिया इसको ये। और यह है इसकी किक। और आप ये देखिए जो यहाँ ये 2 ये दिए गए हैं ना, ये ऊपर वाला किसका है, चौक का, और ये ब्लैक वाला है पेट्रोल का। ये अब इसको यहाँ से ऑन करेंगे। पहले ये मार दिए इसमें किक और ऑन हो चुका है। ये देखिए अब जो चौक वाला है इसको आगे कर देंगे। ये है इसके गियर, अब ये न्यूट्रल में है। जो माइनस वाला है ये है इसका बैक गियर, और इसको हम चलाते हैं सेकंड गियर पे। फर्स्ट गियर पे इसमें स्पीड कम आती है ना, तो खेतों में सेकंड पे सही स्पीड आती है, तो हम सेकंड में चलाते हैं। और यह है इसका एक्सीलेटर, स्पीड को मेंटेन करने के लिए कि हमें कितनी स्पीड में चलाना है। तो फिर से खेत जोतना शुरू हो चुके हैं हम। अभी फ़िलहाल पापा ने स्टार्टिंग कर रखी है खेत जोतने की। अभी थोड़ी देर में मैं जोतूँगा। आधे से ज़्यादा खेत हमने जोत दिया है, और अभी ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन और बच रहा है, इसको भी जोतना है थोड़ी देर बाद। तो दगड़ियों अब मैं ये पावर वीडर का आपको प्राइस बता देता हूँ कितना है करके। वैसे इसका मार्केट प्राइस है 60,000 रुपये, लेकिन हमने ये पावर वीडर लिया है मात्र 12,000 रुपये का। तो अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। कृषि विभाग में समूह बनाना पड़ता है, और समूह के थ्रू फिर ये मशीन चली आती है 80% डिस्काउंट में। मतलब जो इसका 80% पैसा होता है वो देती है सरकार, और 20% पैसा वो देता है जो इसका रहता है खरीदार। यानी कि जैसे हम इसके खरीदार हैं, हम इसके बस मात्र 20% पैसा देंगे और 80% सरकार देगी। जैसे ही इसका मार्केट प्राइस है 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये में से 80% वो ऑफ कर दो, तो डिस्काउंट कर दो, तो 48,000 रुपये। मतलब 48,000 रुपये देगी सरकार और 12,000 रुपये मात्र देंगे हम। तो दगड़ियों अगर आपका भी ख्याल है ये मशीन लेने का, और आप भी इच्छुक हो ये मशीन लेने के लिए, अगर आपको भी ये मशीन लेनी है, तो दगड़ियों मार्केट प्राइस से मत लेना, क्योंकि मार्केट प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा है, 60,000 रुपये। और अगर आप कृषि विभाग के थ्रू लोगे तो आपको ये मशीन मात्र 12,000 रुपये मिल जाएंगी। तो मार्केट प्राइस से मत लेना दगड़ियों, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट प्राइस से मत लेना। 60,000 रुपये की पड़ेगी आपको, एक कृषि विभाग के थ्रू लोगे 12,000 रुपये मिल जाएगा, सस्ते मिल जाएगा, और खेतों का काम भी आसानी से निपट जाएगा। खेतों को जोतने समय इसमें पेट्रोल, इंजन ऑयल और गियर ऑयल 3 चीज़ लगता है दगड़ियों। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो ये जोत रहा है ना, ये इतने खेतों को खोद रहा है, ये ऐसी नहीं खोद रहा है, ये इसमें पेट्रोल लग रहा है, गियर ऑयल लग रहा है और इंजन ऑयल लग रहा है। जब इसमें 3 चीज़ लग रहा है तब जाके खेतों को खोद रहा है। मतलब जब हम खेतों को खोद रहे हैं ना, मतलब हमारा कम से कम 1,500 या 2,000 रुपये का तो खर्चा आता ही है खेतों को जोतने में, क्योंकि पेट्रोल लाना पड़ता है, गियर ऑयल लाना पड़ता है, इंजन ऑयल लाना पड़ता है, तब जाके खोद रहा है। तो आपको ये भी बता रहा हूँ मैं कि जब आप इतना चीज़ लाओगे तभी खोद पाओगे। ठीक है। और बाकी वैसे ना बैलों से तो दिक्कत होती है यार, बैलों को साल भर पूरा मतलब रखना ही पड़ता है, और हर रोज़ ग्वाला जाना पड़ता है, उनके लिए घास काट के लानी पड़ती है,
घास चराने के लिए उनको जंगल ले जाना पड़ता है, लेकिन इसमें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसको बस रखे रहो, ना ही ये घास खाएगा ना ही पानी पिएगा, मात्र ये पिएगा तो पेट्रोल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल पिएगा बस तब जाके खेतों में काम करेगा। इसका बस इतना ही रूटीन है, इतना ही इसका खाना है। बाकी यह घा दियो, रट भात दियो, यह के न चैन, और यह पूरा साल भर घरे भेटो आराम यह गौल ही जाने जरूरत न पड़न। तो अब बाकी आपके ही हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, हैं बैलों से जोतना चाहते हैं, मशीन से जोतना चाहते हो, बाकी आपकी मर्जी। और मैंने आपको बता ही दिया कि वैसे इसके फ़ायदे हैं यार इसको रखने के ना, ग्वाला तो नहीं जाना पड़ेगा गोकुल भाई भी आ चुके हैं डेल फोड़ कर अपना डेलार लेके ये यो अखेरा उन्हो के जियो बोल दे यो डेलार को इसने बल्दा बना दिया लकड़ियों आहो तिर 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 मार मार चकड़ेल मार तो ऐसे चलाते हैं इस मशीन को कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो। यहाँ इसका ब्रेक है ये, तो इसके सिस्टम ना कुछ अलग है। अगर इस ब्रेक को दबाओ तो तभी ये गाड़ी चलती है, आगे को बढ़ती है, अगर छोड़ दो तो ये रुक जाएगा। अभी देखो पापा ने दबा रखा है ना, अभी ये चल रहा है। अभी पापा छोड़ देंगे ना इसको तो ये रुक जाएगा। पापा एक बार छोड़ो तो ये देखो ये रुक गया नहीं, ये देखिए अब दबाएंगे तो देखो आप चलने लग गया। दगड़ियों 6 बज चुका है और हम खेत को नहीं जोत पाए। जो हमारी ये ऊपर वाली टुकड़ी है छोटी सी है, इसको हम जोतने में असमर्थ रहे तो आप देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है और पापा ने अब इस मशीन को ढक दिया यहीं खेत पर है, ये देखो धोती से, और ऊपर से इसके डाल भी रख दिया यहाँ ये। तो दगड़ियों मैं पहुँचा हुआ कमरे में और आप 6:30 बज चुका है, बाहर आप देख सकते हो ये पूरा अंधेरा भी हो चुका है। तो हमारे खेत का ना थोड़ा सा पोर्शन और बच चुका है यार, हम आज नहीं जोत पाए पूरा क्योंकि मिट्टी बहुत ही कठोर हो रखी थी, तो इस वजह से टाइम लग गया चारों खेत को जोतने में। बस थोड़ा सा टुकड़ा और बच रहा है खेत का, वो थोड़ा सा पोर्शन और बच रहा है। तो कल पहले हम फिलहाल वहाँ जोतेंगे और मशीन को घर पहुँचा देंगे। और दूसरे इलाके में भी एक और इलाका है जहाँ हमारे थोड़े से खेत और है, तो उसको तो हम अगले हफ्ते जोतेंगे, लेकिन फ़िलहाल कल सुबह उस टुकड़ी को जोतना है, फिर मशीन को घर पहुँचानी है। तो सबसे बड़ा कठिन कार्य तो अभी ये भी है कि मशीन को वहाँ से ला कर और घर भी रखनी है। बाकी जोतने में तो कोई बात नहीं ना, खेत में मशीन पहुंच जाती है तो फिर उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये होता है कि फिर हाथों का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मेरे कंधे भी बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं वो 4 खेतों को जोत कर। तो मतलब लगभग 2 खेत पापा ने जोत दिए, 2 खेत मैंने जोत दिए, ये समझो। क्योंकि हर खेत में ना आधा हिस्सा पापा जोत रहे थे, आधा हिस्सा मैं जोत रहा था। तो 2 खेत पापा के नाम, 2 खेत मेरे नाम, 4 खेत हो गए हमारे। तो दगड़ियों आज के इस व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं यार। अब मेरे को बहुत थकान लग चुकी है, आज का पूरा दिन मेरा खेत पे ही गुजरा ना, बस दिन में खाना खाने के लिए आए थे हम घर। तो अब इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। अब इस व्लॉग की जल्दी से एडिटिंग करके जल्दी से इस व्लॉग को पोस्ट भी कर ही देता हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो यार ना, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो भाई के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी तुम्हारा भाई हर कमेंट्स के रिप्लाई और हर कमेंट में दिल तो दे देता है। और अगर आपको पहाड़ों से प्यार और लगा है तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई पहाड़ों से रिलेटेड अपनी पर डे की एक्टिविटी और यहाँ का अपडेट आप लोगों को देता रहता है। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।